हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952। तो भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ऑप्शन है 1971, 1977, 1976, 1985। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किए गए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो धारा 330 व 332 संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है 50%, 47%, 33%, 37%। तो पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? संसद को, लोकसभा को या जनता को या राष्ट्रपति को? तो भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेह होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य, ऐच्छिक, अस्थायी या पसंद? तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? ऑप्शन है सत्ता, जनता, भूभाग, शासन। तो निम्नलिखित में से सत्ता राज्य का घटक नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? ऑप्शन है धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधर्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? ऑप्शन है प्रथा, विधानमंडल, धर्म या शासन। तो आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन शासन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई मतभेद ना हो या समाज में भेदभाव ना हो। तो सामाजिक समता से हमारा अभिप्राय समाज में भेदभाव ना हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? ऑप्शन है नैसर्गिक एवं अंगीकृत, एकल एवं दोहरी, नागरिक एवं राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। तो नैसर्गिक एवं अंगीकृत प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनाव में सहभागिता का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष
प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो ऑप्शन है पहली अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची या सातवीं अनुसूची। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता था वह प्रधानमंत्री होता था। फिलहाल अब ये योजना समाप्त कर गई है, इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। गरीबी हटाओ के नारे साथ किसका जुड़ा हुआ है? तो गरीबी हटाओ नारे के साथ इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार पक्ष यूएसए के संविधान के समान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 मार्च, 24 मार्च, 24 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? ऑप्शन 1945, 1947, 1950 या 1948। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से 1948 दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड। तो निम्नलिखित में से जर्मनी देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल 193 राष्ट्र हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लंदन में या जिनेवा में। तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बैडन पावेल, फ्रेडरिक पास्से, J.H. ड्यूनांट या इनमें से कोई नहीं। तो रेड क्रॉस के संस्थापक J.H. ड्यूनांट थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1946, 1945, 1949, 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षता एकमात्र
कौन भारतीय महिला बनी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के अध्यक्ष एकमात्र भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन डरबन में आयोजित हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग रूस देश ने किया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी का पूरा नाम है? तो यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।